अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कुदरत ने हमको क्या दिया, आत्मा ने हमको क्या दिया, ऐसा हम मानते हैं। कुदरत कहते हैं आपको जो कुछ भी मिला है, शरीर और शरीर के साथ जो सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन मिला है, सब कुछ मेरा था, मेरा है और मेरे पास ही। तुम्हारा कुछ है और इसीलिए वो कुदरती रचना है। मगर ये बात अनुभव में आती है, समझ में आती है, वो आत्मा की हाजिरी में। अगर ये नहीं होता तो ये बात का ज्ञान दर्शन होता नहीं। यानी दोनों की वैल्यू है एट ए टाइम। समझ में आया? ज्ञान की भी वैल्यू है और दर्शन की भी वैल्यू है। और ज्ञान दर्शन की वैल्यू करने वाला कौन है? प्रतिष्ठित आत्मा। तो प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? समझ में आया? शुद्धात्मा की भी वैल्यू करना ज्ञान के रूप में, ज्ञान दर्शन की अनुभूति के रूप में, और कुदरत की भी वैल्यू करना अवस्था देने के लिए। अवस्था कौन देगा? कुदरत ही देगा। समझ में आया मेरी बात? आज का बहुत अच्छा रहा स्वामी जी। यही तो पुरुषार्थ है हमारा। इसमें कोई बदलने की बात आई, कुछ बदलना है वो बात आई, कोई सुधार करना है वो बात आई। स्वामी जी, यस, इसी में एक स्टेज आगे ज्ञाता दृष्टा का भी बता दीजिए। देखना, जानना, ज्ञान दर्शन का उपयोग करना, और तीसरा स्टेज है ज्ञाता दृष्टा। तो जानना और समझना यही प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा की दृष्टि में जब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होता है, तो उसको जानना और समझना भी रिलेटिव सत्य हो गया। और इसीलिए राग द्वेष होंगे, मालिकी भाव होगा, कर्ता भाव होगा, और कर्म भी और जन्म मरण भी चालू रहेगा। और यही प्रतिष्ठित आत्मा के पास जब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है जो कुछ भी अनुभव होता है वो आत्मा की हाजिरी से है, और जो कुछ भी अवस्था दिखती है वो कुदरत की देन है। ये समझना है प्रतिष्ठित आत्मा को। और इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा ये समझेगा कि इस ब्रह्मांड के अंदर न मेरा कुछ था, न मेरा कुछ है, और न ही मेरे पास कुछ रहेगा। और जो जो अवस्थाएं आती है जीवन में, ये सब कुदरत की ही देन है और कुदरत की ही रचना है, और उसकी अनुभूति वो आत्मा की देन है। और इसीलिए मेरे को इस दुनिया में राग द्वेष करने की या मालिकी या कर्ता भाव करने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ में आया जी? तो आत्मा की भी वैल्यू है और अवस्था की भी वैल्यू है। अवस्था की वैल्यू कुदरती रचना के अधीन है, और आत्मा की वैल्यू ज्ञान दर्शन। वो नहीं हो तो ज्ञान दर्शन कैसे होगा? नहीं। समझ में आया? हम क्या समझते हैं कुदरत क्या देती है? सब कुदरत तो देता है। हम क्या कहेंगे आत्मा क्या देती? आत्मा नहीं तो कौन अनुभूति करेगा? जड़ करेगा? आत्मा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और कुछ अनुभव भी ले भी नहीं सकते फिजिकल फॉर्म में, और अनुभव भी। तो लेने के लिए भी कुदरत चाहिए और अनुभव करने के लिए आत्मा चाहिए। ये दोनों नहीं होगा, और अकेली कुदरत होगी तो भी अनुभव नहीं होगा। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान गुण सिर्फ आत्मा में ही है। 6 तत्वों में से एक तत्व में ही ज्ञान गुण है, बाकी 5 तत्व जड़ तत्व है, उसमें ज्ञान नहीं है।
तो अनुभूति शब्द आत्मा की हाजिरी से होती है और अवस्था शब्द कुदरत की हाजिरी से है। बिना कुदरत अवस्था नहीं बनती। और इसीलिए ज्ञानी को भगवंतों ने बताया अवस्था मात्र कुदरत की है। जो भी है, मनोचन काया की अवस्था कहो या बाहर सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती और तेजी मंदी अमास पूनम, ये सब अवस्था कहो, वो भी कुदरत की है। तो अवस्था कुदरती रचना है सभी प्रकार की। और अवस्था की जो अनुभूति है उसका ज्ञान कौन करवाता है? आत्मा की हाजिरी से प्रतिष्ठित आत्मा कर सकता है। मगर जब प्रतिष्ठित आत्मा अवस्था की वैल्यू करते समय आत्मा की ज्ञान शक्ति और कुदरत की अवस्था शक्ति भूल गया, उसका नाम है अज्ञान। समझ में आया? इसका नाम है अज्ञान। बिल्कुल। और अज्ञान हो गया तो फिर क्या काम? ये मेरा ही है, ये मैंने किया है, या तो ये गलत काम सामने वाले ने किया है, ये नुकसान या दुख सामने वाले ने दिया है, यही बताएगा रिलेटिव सत्य। तो फिर राग मिस होगा। यानी मिथ्या ज्ञान कहो या सम्यक ज्ञान कहो, आत्मा की हाजिरी के बिना कोई भी प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है। तो पहले आत्मा वो ज्ञान गुण वाला है और कुदरत अवस्था को बनाने वाली है, वो अनुभव नहीं करती। समझ में आया कि नहीं? और ये दोनों का ज्ञान दर्शन का गुण प्रतिष्ठित आत्मा में होना चाहिए।